नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ एक नई कक्षा में आज का अपना टॉपिक रहेगा अधिगम। अधिगम के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि लर्निंग अधिगम है क्या चीज। कि जैसे कि आम भाषा में अपने कहते हैं कि जो हम सीखते हैं वही अधिगम है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही अधिगम है, जो हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या भविष्य में हमें आगे बढ़ने के लिए जो कुछ हमने सीखा उसका हम अपने जीवन जीने में प्रयोग करते हैं, वही अधिगम है। अब मनोविज्ञान का क्षेत्र दौर आ गया पढ़ाई में, तो धीरे धीरे अधिगम ने ऐसे ऐसे नियम बनाए, वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी खोज की कि जिसके द्वारा पढ़ाई को और अधिक रोचक और बच्चों को समझने के लायक बनाया जा सके, कि जिससे बच्चे मानसिक रूप से परेशान ना होकर सही ढंग से अपने अध्ययन की तरफ बढ़ सकें। क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिगम के आधार पर एक एक लाइनों में फटाफट लेके आपके लिए आए हैं, जो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सभी एग्जाम जिसमें कहीं भी अगर मनोविज्ञान का नाम आएगा, साइकोलॉजी का अगर नाम आएगा तो इसमें से पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन कि अधिगम का इंपॉर्टेंट, अधिगम का अर्थ ये बात पूछ लेता है। सीधा सा सवाल होगा कि व्यवहार में परिवर्तन। अगर हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? सीधी बात है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन होगा। सही बात है। अधिगम अगर है तो अपने क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा। पशु और इंसान में फर्क क्या बताया गया है कि पशु पढ़ लिख कर, पशु कुछ नहीं पढ़ सकता, लेकिन इंसान पढ़ लिख कर क्या हो जाता है? ज्ञानी बन जाता है और वह अच्छे। अब कई बार आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी था, आप भी पढ़े थे, तब कहते थे ना, ये जो बच्चा नहीं पढ़ता था, मैडम अध्यापक सर क्या कहते थे, ये बिल्कुल गधे जैसा है, डंगरों जैसा है। तो वो क्या था कि वो जो अधिगम कर रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो उस अधिगम का मुख्य बात की क्या है? जो व्यवहार में परिवर्तन लाते वो भी अधिगम है। फिर अधिगम में सीखने की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अगर हम अधिगम से कुछ सीखते हैं और उससे जो क्रिया होती है उसके द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होगी भाई? उद्देश्य की। अब हम कुछ ना कुछ एम लेके ही चलेंगे। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट का पेपर क्लियर करना है, नौकरी लगनी है, ये हमारा उद्देश्य है। जब हम अधिगम से कुछ सीखेंगे तो वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य क्लियर होगा। फिर आ जाओ, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा है। ये परिभाषा कौन कह रहा है? किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के द्वारा। क्या कहते हैं कि सीखना है, अगर कुछ सीखेंगे तो ही अपना विकास होगा। अच्छी चीजें सीखेंगे, आ सीखा, फिर शब्द बनाने सीखे, फिर शब्द से वाक्य बनाने सीखे, धीरे धीरे अपना विकास हुआ। जब हम सीखेंगे तभी अपना विकास होगा। कौन कह रहा है? वुडवर्थ कह रहा है। फिर अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप में, अब ये कई बार डैश देकर भी पूछ लेता है, कब तक अधिगम? देखो भाई, पढ़ाई है, बाद में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये कब तक संभव नहीं है? जब तक आप मन लगाकर इसे नहीं पढ़ोगे। अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से तो मौजूद है कक्षा में, मानसिक रूप से भी है, लेकिन क्या ना होगा? अगर वह तत्पर नहीं है और परिपक्व नहीं है कि वो उस चीज को समझना ही नहीं चाहता, पढ़ाई के बारे में उसका ध्यान ही नहीं है, तो वो क्या नहीं होगा? उसको कुछ भी अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। अगला देखो कि अधिगम के मानववादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मानववादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल रोजर्स के द्वारा। कार्ल रोजर्स के द्वारा। कौन सा? मानववादी सिद्धांत। फिर सीखना क्या है? सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में। अब हमने गाड़ी चलानी सीख ली, बाइक चलानी, साइकिल चलानी सीख ली, तो वो क्या है? हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन हो गया कि हमको चला सकते हैं। पढ़ना सीख लिया, एक स्थायी परिवर्तन है कि जो चीज हमने पढ़ाई से सीख ली वो हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन है। बालक जो कुछ सीखता है वह किस पर निर्भर करता है? उसे जो प्रेरणा दी जाती है। बालक किसके आधार पर सीखेगा? जिसे अब तुम्हें क्या प्रेरणा है कि अगर पढ़ जाओगे, अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो सेकंड ग्रेड लग जाओ, फर्स्ट ग्रेड लग जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बढ़िया काम चल जाएगा, जेब में 4 पैसे आएंगे, बढ़िया बुलेट लेके घूमेंगे। बच्चे थे तब प्रेरणा क्या थे? पापा क्या कहते थे, मम्मी क्या कहते थे? चॉकलेट दिलाएंगे, इतने नंबर आ गए थे। क्लास में कभी कभी गुरुजी भी कोई टोपी टोपी दे दिया करते थे, पेन देते थे उपहार में। वो क्या थी? वो सब प्रेरणा थी
कि हमें और अच्छा पढ़े, जिससे अगर एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है क्लास में उसे कुछ इनाम या गिफ्ट दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि बाकी बच्चे भी उससे प्रेरित हो कि हाँ कल हमें प्राप्त करना है, हम लेके जाएंगे। तो ये प्रेरणा है। फिर अधिगम में किन तत्वों पर जोर दिया जाता है? देखो बच्चों, मनोविज्ञान में बार बार कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चनों को अपने ऊपर लेकर ही उनका आंसर देने की कोशिश करना। अब इसमें देखो कि किन तत्वों पर जोर दिया जाता है। अब किसी भी बच्चे को पढ़ाओगे, तुम पढ़ रहे हो, किस पे जोर दोगे? एक तो तुम्हारे पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, अधिगम सामग्री, ठीक है जी, अनुक्रिया, याद करने की शक्ति, और उसको पढ़ने की प्रक्रिया, कैसे पढ़ोगे, ये सब चीजें होगी तभी अधिगम संभव हो सकता है। फिर स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में पानी आना कौन सी क्रिया है? सहज क्रिया है। रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ जाए, रसगुल्ले जैसा तेरा चेहरा, तो ये क्या है? सहज ही क्रिया है। रूसो, फॉर्बल आदि विद्वानों ने अधिगम की कैसी व्याख्या की है? अधिगम की रूसो और फॉर्बल ने कैसी व्याख्या की है? परिभाषिक वर्ग के अंतर्गत की, परिभाषा के अंतर्गत की बच्चों को समझाओ, पढ़ाओ, तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व है। अंतर्दृष्टि जो मनुष्य के अंतर्मन में है, उसमें प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं? बुद्धि है, अनुभव है, प्रयत्न है एवं त्रुटि है। अरे भाई बुद्धि होगी, दिमाग हो गया, वो जो चीजें उसे क्यों अनुभव हो गया, प्रयत्न जो करेगा वो हो गया, और त्रुटि जो उसने गलती की उसे सुधारेगा, यही है अधिगम। फिर प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है बालकों, और गलती कर देते हो कि प्रयास और त्रुटि किसने दिया सिद्धांत? थर्नडाइक ने। किसने दिया? थर्नडाइक ने। सीखने के नियम दिए, ये भी थर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि थर्नडाइक, सीखने के नियम थर्नडाइक। फिर क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुर्तेलेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत के कुर्तेलेविन, प्रयास और त्रुटि के थर्नडाइक, सीखने के नियम थर्नडाइक, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्तेलेविन। ओके साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।